अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पखेर अगले, कैसे हैं आप सब। तो जी मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज है जी संडे का दिन। आज तो वैसे मंडे का दिन है लेकिन ये कल का व्लॉग है, तो इसको मैं आज अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो जी संडे का दिन है और संडे को तो मेड वैसे नहीं आती, लेकिन आज वो रुबीना जो है मेरी मेड जो है वो आ गई थी, क्योंकि मुझे कपड़े इस्त्री करवाने थे। तो आते साथ ही उसने मेरी हेल्प करानी शुरू कर दी और जल्दी जल्दी मेरे लिए कमरा वो सेट करने लगी। साथ में हल्का हल्का उसने झाड़ू पोछा जो हल्का हल्का था वो उसने कर दिया। बहुत डीप नहीं करवाई मैंने क्लीनिंग उससे, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी, लेकिन वो सिर्फ कपड़े प्रेस करने के लिए आई थी। तो यहाँ जी वो मेरी हेल्प कर रही थी सारी चीज़ें इकट्ठी करने में, समेटने में, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं रात को, टॉयज़ बिखरे पड़े होते हैं, हर चीज़ उनकी बिखरी पड़ी होती है। तो यहाँ पे वो सारी मेरे साथ सेटिंग कर रही थी। बाहर का व्यू भी मैंने आपको दिखा दिया, और ये एक जो चाय का कप मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये जी मेरे साथ चलता रहेगा, किचन तक ये जाएगा मेरे साथ। तो ये जिसकी फ़ाइनल लुक देखें, वही सामने चाय का कप, ये मेरी चाय का कप, ठीक है। तो हाँ ये देखें, ये अब उसने मेरे लिए सारा सेट कर दिया है। वैसे ये बहुत ब्लेसिंग हो जाती है आपके लिए, जब आप थके हारे किचन से आएँ और आपका रूम बिल्कुल सेट हो, तो आपके लिए आपकी जितनी थकन होती है ना वो सारी उतर जाती है। यहाँ पे मैंने उसके लिए जी हैंगर भी रख दिए, ताकि वो आराम से यहाँ पे खड़े होके और कपड़े प्रेस कर सके, और उसके सामने हैंगर पड़े हों तो साथ साथ वो उसको ऑर्गेनाइज़ भी करना शुरू कर दिए। तो अभी तो मैंने उसके लिए हैंगर रख दिए, ये मेरी बेटी। और जी मैं वापस अपने चाय के कप के साथ जा रही हूँ किचन में। ये मेरी दूसरी चाय का कप होता है, जो कि मैं अच्छी तरह गर्म कर लेती हूँ और फिर इसको ठंडा करके पीती हूँ। तो जी आज पक रहे हैं बीफ पाए। ये इसको हमने घर पे ही साफ़ किया था। इसको मैंने इसलिए भिगो के रखे हुए हैं क्योंकि इसमें वो जलने वाली जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, और इसका ये जो थोड़ा सा वो जलने की वजह से जो कलर है वो भी डिस्चार्ज हो जाए। तो इसको मैंने थोड़ा सा भिगो के रख दिया था। तो जी यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ बीफ पाए। मैंने ऑयल डाला तकरीबन आप कहें आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल डाला। इसमें ऑयल ज़्यादा आपने नहीं डालना, क्योंकि पाए जो हैं वो ख़ुद भी ऑयल छोड़ देते हैं। इसमें तकरीबन 2 प्याज, दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने ब्लेंड कर दिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको करूँगी ब्राउन। ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो बीफ पाए हैं इसका मैंने पानी निकाल के ना, और वो भी मैंने प्याज के साथ डाल दिया था, और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि दोनों का कलर जो है वो चेंज हो जाए। देखिए अभी आपको ये वाइट लग रहा है ना, थोड़ी देर बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि जब इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया था। ये देखें, ये इसको अभी भुनाई हो रही है, इसका भी कलर नहीं चेंज हुआ। आंच मैंने बिल्कुल धीमी कर दी थी ताकि ये जले ना और अच्छी तरह ये भुन जाए। ये देखें, अब इसका कलर देखें, प्याज जो है वो भी अच्छी तरह फ्राई हो गए थे, और साथ में इसका कलर भी कितना चेंज हो गया। वाइट से थोड़ा सा कलर इसका बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया था। अब जी इसमें टमाटर और लहसुन जो है, 2 टमाटर और ख़ूब सारा लहसुन जो है उसको मैं ब्लेंड कर दूंगी, और उसको भी पेस्ट जो है मैं डाल दूंगी। अगर आप ब्लेंड नहीं करना चाहते तो आप साबुत भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि वो इतना पक जाएगा कि वो बिल्कुल रेशा रेशा चला जाएगा। इसको अब मैंने डाल दिया और मैं इसको फ्राई करूँगी। साथ में मैं इसमें मसाले भी डाल दूँगी, लेकिन आंच अब मैं तेज़ ही रखूँगी। इसमें जी मैंने सिंपल मसाले डाले, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला, सिर्फ नमक और जो हमारा मिक्स मसाला है वो मैंने इसमें डाल दिया था, ठीक है। और मैं इसको करूँगी फ्राई। इतना फ्राई किया कि ये मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन गया और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें, इसको भुनने के बाद इसके ये शेप देखें, इसका कलर देखें। वैसे पाए जो है वो जितना आप उसकी भुनाई करेंगे उतना ही उसका टेस्ट निकल के आता है। इसमें मैंने पानी डाला, भर के इसको मैंने पानी डाल दिया, और कम से कम घंटे के लिए तो आप इसको छोड़ दें। और अगर घर में आपके कोई काम हो तो आप उसको जल्दी जल्दी घंटे में ना निपटा सकते हैं, अच्छी से अपनी स्किन केयर भी कर सकते हैं। ये देखें जी, तकरीबन घंटे बाद जब मैंने इसको खोला तो इसका ये देखें ये शेप है। ग्रेवी आप जितने रखने चाहते हैं आप उतनी रख सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो इतना ही काफ़ी, अगर गाढ़ी नहीं चाहिए, थोड़ी पतली चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा और भी पानी ऐड कर सकते हैं। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। और ये जो पाए हैं ना, अगर आप इसको नान के साथ खाते हैं ना
तो इसका जायका जो है ना दुबाला हो जाता है। साथ में ये बनाई मैंने लस्सी और मैं खाना सर्व करने लगी हूँ। ऊपर से मैंने गार्निशिंग के लिए गरम मसाला मैंने डाल दिया, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ काट के डाली और थोड़ी सी मैंने इसको साबुत डाल दी। अब है जी ये शाम का वक्त और मैं जा रही हूँ बच्चों की स्टेशनरी ख़रीदने के लिए, क्योंकि कल से यानी आज मंडे से मेरे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। मौसम था जी बस इतनी कोई शदीद गर्मी थी, इतनी कोई हब्स हो रही थी। बादल देखें, बादल इतने खूबसूरत बादल आ रहे हैं, लेकिन जितना टाइम मैंने बाज़ार में गुजारा ना, सारा शदीद गर्मी में गुजारा। और ये देखें जी स्टेशनरी की जितनी मुझसे वीडियो बन सकती थी मैंने बनाई। यकीन करें इतनी कोई खूबसूरत स्टेशनरी थी। हमारे ज़माने में तो वो एक ही गोल्ड फिश की पेंसिल होती थी ब्राउन कलर की, और कहीं वो घिसी पिटी जो है वो इरेज़र्स होती थी। और आजकल तो ऐसी कोई इरेज़र्स और ऐसी कोई पेंसिल्स हैं कि बस पेरेंट्स का दिल करते हैं कि ये भी ख़रीदें और वो भी ख़रीदें और वो भी ख़रीदें। फिर उसके बाद मैं आ गई थी डॉलर शॉप। $1 शॉप शायद आपके हर एक शहर में होती है ये $1 शॉप। मुझे ये इतनी पसंद है शॉप। एक तो ये रीज़नेबल है, ऊपर से इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़रीदने की नहीं भी होती हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मैं आ गई थी सर्विस पे, जहाँ पे फ्लैट 20% ऑफ़ लगी हुई थी। एंड्योर नहीं, सर्विस, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आ गई। तो बच्ची के लिए मैंने शूज़ लेने थे, बेटे के लिए भी, बेटी के लिए भी, इनके स्कूल के शूज़ लेने थे। टाइट हो गए थे उनके शूज़ जो थे, तो फिर नए तो ख़रीदने पड़े थे, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है उनके तो ग्रोथ की वजह से उनके पाँव का साइज़ जो है वो जल्दी चेंज हो जाता है। बहरहाल मैंने बेटी के लिए भी शूज़ ख़रीद लिए और बेटी के लिए भी। और इतनी कोई गर्मी थी ना कि सर्विस और बाटा और एंड्योर में आके तो दिल ही खुश हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे लगे होते थे एसी। फिर इनके लिए मैंने थोड़े से क्रप भी ले लिए, ये चिप्स वगैरह और ये चीज़ें भी मैंने ले लिए। अब है जी रात का वक्त, और जिस टाइम हम वापस आ रहे थे तकरीबन 9 बजे का टाइम था। तो जब हम वापस आ रहे थे इतनी कोई ज़बरदस्त हवा शुरू हो गई थी, इतनी ठंडी हवा शुरू हो गई थी, और मेरा तो दिल कर रहा था कि काश मैं इस टाइम आती शॉपिंग करने के लिए। और हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। तो जी बस घर आते साथ ही मैंने कहा कि पहले आपको मैं अपनी शॉपिंग दिखा दूँ। फिर बच्चों को खाना मैंने खिलाया। ये है मेरी बेटी के शूज़, चूँकि मैंने आपको बताया फ्लैट 20% ऑफ़ था, तो तकरीबन 1000 रुपीज़ के इसके शूज़ आए बेटी के, और बेटे के भी मेरे ख़्याल में शायद 2100 के शूज़ थे, और ऑफ़ के बाद 1700 को के मुझे पड़े। तो अच्छा है, ऑफ़ सीज़न में आपको अच्छी चीज़ भी मिल जाती है और कम प्राइस में भी आपको मिल जाती है। अच्छा, ये इसके शूज़ जो है ना, ये मुझे बड़े कंफर्टेबल लग रहे थे। हालांकि सर्विस तो अब शायद एंड्योर बन चुकी है, या सर्विस के अलग भी शॉप हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सर्विस के अलग भी शॉप्स आ रही हैं, उनकी अभी भी मौजूद हैं। तो हाँ, इनकी ये सारी स्टेशनरी, चार्ट पेपर और फोमिक शीट और ग्लिटरिंग शीट और पता नहीं क्या फ़लाँ पता नहीं वो यूज़ भी कराते हैं नहीं कराते, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल पेरेंट्स पे तो बोझ होता है, उनको ख़रीदनी पड़ती है। तो ये जी हाँ, आज की ये सारी शॉपिंग, ये इनकी बुक्स अब मैं बैग्स में रखूँगी। तो ये जी आज का व्लॉग। मुझे इतनी थकन हो रही थी, अब इनको मैं खाना सर्व किया और इनको मैंने सुला दिया, क्योंकि इन्होंने सुबह जल्दी जाना था। तो ये आज का व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।